हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज मैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का आपका ग्रेड 4 का पेपर लेके आपके सामने आया हूँ। आपका संडे को एग्ज़ाम है और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत नर्वस फील कर रहे हैं इस मोमेंट में। तो बहुत सारे का स्टूडेंट्स का मैसेजेस कॉल आ रहा है कि अभी इस मोमेंट में हम क्या करें, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत टेंशन में है और बहुत पैनिक है। तो हम सब आपको यही चीज़ बोलेंगे, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, अभी तक आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया और सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आपने लास्ट मोमेंट तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के जा रहे हो और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप अपने में डिमोटिवेट मत होइए। अभी लास्ट आवर्स में जो भी शॉर्ट नोट बनाया आप उस चीज़ को अच्छे से देखिए और हम आपको कल एक चीज़ बताएंगे, मतलब आपको ओएमआर शीट कैसे फिलअप करना है, आपको तुक्का कैसे मारना है ताकि आपको आंसर लगे। वो हम कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे लास्ट आवर में, लास्ट वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि कैसे ओएमआर शीट फिलअप करना है, कैसे क्या करना है, वो सारा चीज़ हम कल आपको बताएंगे, ठीक है। और हम यही चीज़ आपको बोलेंगे कि आप लास्ट आवर्स में बिल्कुल पैनिक मत होइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जितना आपने किया है बहुत अच्छा कर रखा है। अभी बाकी आप संडे तक के लिए वेट कीजिए और हम इतना ही बोलेंगे, जितना शॉर्ट नोट आपने बनाया है उसको आप बार बार रिपीट कीजिए और लास्ट आवर्स में बिल्कुल कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देख के जाइए, ठीक है। तो चलिए सर, हम ये वाला क्वेश्चन नंबर, ये हमारा नाइट चौकीदार वार्ड बॉय, ऐसा कुछ ग्रेड 4 का कुछ कैटेगरी का क्वेश्चन पेपर था। इसमें 100 क्वेश्चंस का है। इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 75 तक हम करेंगे आपका जीएस और इंग्लिश, और अलग से एक वीडियो बनाएंगे हम आपका मैथ सेक्शंस के लिए, ठीक है। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको रिपीटेटिव मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो बहुत सारा क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए दिखेगा, वही चीज़ आपको फाइनल में भी दिखेगा, काफ़ी सारा क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेगा। तो जो लोग नए हैं इस चैनल में, आई वुड सजेस्ट यू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है वो सारा आपको मिल जाएगा। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। और ये आपका एडवांटेज ये है कि ये वाला क्वेश्चन ना तीनों लैंग्वेज में दिया हुआ है, इंग्लिश, आसामीज, बंगाली, 3 लैंग्वेज में दिया हुआ है। लेकिन आपका फाइनल जो पेपर होगा वहाँ पे 5 लैंग्वेज में आपका दिया रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, आसामीज, बोडो, बंगाली, 5 लैंग्वेज में होना चाहिए। तो अभी इसमें तीनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है आप, तो वीडियो को पॉज करके फिर अपना लैंग्वेज आप उस हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक है। मैं तो इंग्लिश के साथ ही जाऊंगा, बाकी आप अपना वीडियो पॉज कर करके आप बाकी कर सकते हैं। तो चलिए सर, हम शुरू कर रहे। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनास्टी। मौर्य डायनास्टी का फाउंडर कौन थे सर। राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। जो ऑप्शंस करेक्ट टिक किया हुआ है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे, जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट होगा हम उसको अलग से आपको मार्क करा के दे देंगे, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ होगा वो हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। इसका जो ग्रुप का लिंक हमारे को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। सारा प्रीवियस ईयर हमने ऑलरेडी कवर अप कर दिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि उनको वीडियोस नहीं मिल रहा है, तो आप टेलीग्राम का चैनल में जाके ना फिर आप उसका प्रोफाइल में जाइए और प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट सेक्शन दिया रहेगा। आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारा अभी तक जितना भी मतलब हमने सेंड किया वन टाइम आपको मिल जाएगा। तो आप डॉक्यूमेंट सेक्शन चेक नहीं करते, मतलब लिंक ज्वाइन करने के बाद हमारा प्रोफाइल विजिट करके डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में पूरा डॉक्यूमेंट सेव्ड हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन मार्क सही मार्क किया हुआ है वो हम नहीं, फिर से नहीं मार्क करेंगे, बाकी जो रॉन्ग होगा वो हम आपको फिर से अलग से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच मैकडोनियन किंग इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC। राइट आंसर होगा आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, हु वॉज द सन ऑफ हुमायूं। हुमायूं का सन कौन थे ये आपको बताना था। राइट आंसर इज योर अकबर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। विच रिलीजियस लीडर ऑफ बंगाल टुक पार्ट इन भक्ति मूवमेंट। विच रिलीजियस लीडर ऑफ बंगाल टुक पार्ट इन भक्ति मूवमेंट। कौन बंगाल से कौन भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। बंगदेशेर कौन धर्मगुरु भक्ति आंदोलने अंशग्रहण करेছিলেন। राइट आंसर आपका हो जाएगा चैतन्य। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? हु रोट रामाचरित्र मानसा? रामचरित मानस के रचना करेছিলেন? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी, तुलसीदास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? व्हेन वाज पाकिस्तान क्रिएटेड एज ए सेपरेट डोमिनियन? पाकिस्तान एक सेपरेट डोमिनियन कब बना था, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हिच सिटी डिड द 1857 रिवोल्ट स्टार्टेड? 1857 का जो आपका रिवोल्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना था। 1857 সালের বিদ্রোহ কোন শহর থেকে শুরু হয়েছিল? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में हमारा सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, ये आपको बताना था। राइट आंसर इज योर जुपिटर। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? सबसे लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड में कौन सा है, ये आपको बताना था। काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट इसको गलत भी करते हैं, हम आपको बताएंगे। आप सोच रहे होंगे अमेजन, अमेजन नहीं है, आंसर है आपका नाइल। नील जो बोलते हैं, इंग्लिश में नील नाइल बोलते हैं, बंगाली में नील, जो भी बोलिए। तो ये है कि अमेजन इज़ द बिगेस्ट, ए बी, ए के बाद बी आएगा, तो अमेजन इज़ द बिगेस्ट। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ए बी सी डी, तो अमेजन के साथ आएगा आपका बिगेस्ट, और नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट, तो आप कन्फ्यूज नहीं होना है। आई होप आज के बाद आप कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे ये अमेजन और नाइल को लेके। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? गोबी डिजर्ट इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट? गोबी डिजर्ट जो है ये कहाँ पे है सर, आपको बताना है। गोबी डिजर्ट है आपका एशिया पे। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? अगेन ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, वैसे आपको पता होगा ये इसका आंसर। हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा होता है? राइट, यस योर राइट आंसर है आपका पामीर प्लेट्यू। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान? यस, ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज योर टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर आर द हैंगिंग गार्डन्स विच आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड? ये 7 वंडर्स जो है ये कहाँ पे है, ये आप एक बार ज़रूर देख के जाएंगे। तो आपका हैंगिंग गार्डन कहाँ पे है? राइट आंसर इज योर बेबीलोन, सही है आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? डिब्रूगढ़ नीचे देवा কোন নদীর তীরে অবস্থিত? राइट आंसर इज योर ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट? कौन से कंट्री को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट नामे कौन देश परिचित? राइट आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड। ठीक है सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा, स्वेज कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी विद द? स्वेज कैनाल मेडिटेरियन सी और कौन से सी को कनेक्ट करता है सर? वो कनेक्ट करता है आपका मेडिटेरियन सी और रेड सी। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18,
हु डिस्कवर्ड द साउथ पोल? तो साउथ पोल डिस्कवर किए थे आपका एमंडसन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 19 में ये बोल रहा है लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन ह्यूच ऑफ द फॉलोइंग सी? लक्षद्वीप নিচে দেওয়া কোন সাগরে অবস্থিত? यस, वेरी ऑब्वियस आंसर है आपका अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सी पोर्ट ऑफ इंडिया? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सी पोर्ट इंडिया में नहीं है, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका मैसूर। नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग? यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन बस नाम बता दिया। राइट आंसर इज योर वंदे मातरम, विद ड्यू रेस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? নিচে দেওয়া কোন ভাষা ভারতীয় সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত নয়? 22 का आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द गोल्डन टेम्पल प्रेजेंट? यस, राइट आंसर इज योर अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 24, नामदफा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान কোন রাজ্যে অবস্থিত? नामदफा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट? राइट आंसर इज योर अरुणाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज योर राजेंद्र प्रसाद। 26, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा? राइट आंसर है आपका चंडीगढ़। ठीक है, फिर इसके बाद आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स ए कॉमन बाउंडारी विथ भूटान? ভুটানের সঙ্গে নিচে দেওয়া কোন রাজ্যের যৌথ সীমান্ত জড়িত আছে? तो आपका भूटान के साथ वेस्ट बंगाल अपना बाउंड्री शेयर करता है। राइट आंसर विल बी योर वेस्ट बंगाल। 28 पे आ जाइए। व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नोन एज? यस, राइट आंसर इज योर राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is not a permanent member of the United Nations? यूनाइटेड नेशনের কোন দেশটি পার্মানেন্ট मेंबर নয়? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जापान इज़ द राइट आंसर। कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। आपका चाइना है, इसके बाद फिर आपका रशिया है, फिर उसके बाद आपका ब्रिटेन है, फिर उसके बाद आपका अमेरिका है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। CRBAF और आपका फ्रांस भी है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ सिचुएटेड? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? राइट आंसर इज योर न्यूयॉर्क। और आपका WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WHO का हेडक्वार्टर है आपका जनेवा पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31, हु रोट द बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाओ? हु रोट द बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाओ? राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज कनेक्टेड बाय रेलवे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज कनेक्टेड बाय रेलवे? नीचे देवा কোন রাজধানীটি রেলওয়ের দ্বারা সংযোজিত?
राइट आंसर इज योर अगरतला। इम्फल में नहीं है, कोहिमा भी नहीं है, आइजोल में भी नहीं है, बस आपका अगरतला पे है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? अगेन दैट इज कन्फ्यूजिंग अगेन। पृथ्वीर मध्य सर्वबृहत पर्वतमाला कोनटी? व्हाट इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? राइट आंसर इज योर द एंडीज। और ये हिमालयस ना, हिमालयस जो है सर, ये हिमालयस आपका हाईएस्ट होता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हिमालय इज़ द हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट क्रीचर ऑन द अर्थ? अर्थ में सबसे बड़ा क्रीचर कौन सा है, ये आपको बताना था। राइट आंसर इज योर ब्लू व्हेल। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। माकालू 1 इज ए माउंटेन पीक ऑफ? माकालू 1 इज ए माउंटेन पीक ऑफ, राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमालयाज। 36, काबुल इज द कैपिटल ऑफ? काबुल कहाँ का कैपिटल है, ये आपको बताना था। काबुल कैपिटल है आपका अफगानिस्तान का। राइट आंसर विल बी योर सी। क्वेश्चन नंबर 37, द बाइकल लेक इज सिचुएटेड इन? बाइकल लेक कहाँ पे है, देख लीजिए। बाइकल लेक है आपका रशिया पे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38, टोडास आर ट्राइबल पीपल ऑफ व्हिच स्टेट? टोडास आर ट्राइबल पीपल ऑफ व्हिच स्टेट? राइट आंसर है हो जाएगा आपका ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39, ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाई? सुप्रीम कोर्ट का जितना भी जजेस वगैरह होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है सर? ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিগণকে কে নিয়োগ করেন? राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये आपको बताना था। ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? राइट आंसर इज योर सरदार वल्लभ भाई पटेल। 41, which of the following organ is not involved in digestion of food? कौन सा ऑर्गन आपका डाइजेशन में मदद नहीं करता, ये आपको बताना था। राइट आंसर हो जाएगा आपका लीवर। लीवर डज नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ आवर फूड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इनसाइड द रेड ब्लड सेल कंटेन्स? आरबीसी में जो होम्योग्लोबिन होता है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? लोहित रक्त कणिकाते थाका हिमोग्लोबिने थाके कि थाके? जिंक आयरन सोडियम कैल्शियम जिंक आयरन। राइट आंसर इज योर आयरन। आयरन रहता है इसलिए हेमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ह्यूमन ब्लड ग्रुप? कौन सा आपका ब्लड ग्रुप नहीं होता, ये आपको बताना था। वेरी इजी, यस यू आर राइट आंसर इज योर सी। सी ब्लड ग्रुप बोल के कुछ नहीं होता है ना। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज डक्टलेस? कौन सा ग्लैंड डक्टलेस है? नीचे देवा कोन ग्रंथि नालीविहीन হয়? डक्टलेस ग्लैंड इज योर पिट्यूटरी। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डू नॉट हैव एक्सक्रीटरी फंक्शन? नीचे देवा কোন অঙ্গ রেচন ক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে না? राइट आंसर इज योर डी, स्प्लीन। स्प्लीन आपका एक्सक्रीटरी फंक्शन में
पार्टिसिपेट नहीं करता है। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहे हैं? पोटैटोज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑयल। राइट आंसर विल बी योर कार्बोहाइड्रेट। पोटैटोज आलू में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, इसलिए जो लोग ज़्यादा आलू खाते हैं वो आलू जैसे दिखने लग जाते हैं, मोटा हो जाते हैं ना। नेक्स्ट आगे बढ़िए, 47 विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू। राइट आंसर इज योर नाइट ब्लाइंडनेस। 48 स्टोमक जूसेस डाइजेस्ट। हमारा स्टोमक जूस जो सीक्रेट होता है वो क्या डाइजेस्ट करने में मदद करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर विल बी योर ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्किन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्किन? इट सीक्रेट्स हार्मोन, ये गलत है और ये फंक्शन नहीं है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हाँ जी सही है, क्योंकि हमारा वो पसीना वगैरह निकालता है, उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। इट प्रोटेक्ट्स बॉडीज इंटरनल ऑर्गन, हाँ जी ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को। ये स्किन एक कवर ही तो है जो प्रोटेक्ट करता है। इट गिव शेप टू आवर बॉडी, ऑब्वियसली शेप देता है, लेकिन वो कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, राइट आंसर इज डी। 50 व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट का केमिकल नाम क्या है सर, बोलिए? सोडियम क्लोराइड। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग सिनोनिम ऑफ ब्लेंड? अभी आपका इंग्लिश सेक्शन शुरू हो गया, जीएस खत्म, अभी आ जाइए आप। ऐसे ही पेपर आपका मतलब होने वाला है अभी आपका ग्रेड 4 का। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का था, वहाँ पे आपको 135 होगा। अगर 100 में अगर यहाँ पे 50 जीएस है तो 135 में आप सोचिए कि 70 क्वेश्चंस, अराउंड 65 से 70 क्वेश्चन आपका जीएस सेक्शन से रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जीएस में स्ट्रेस दीजिए। जो लोग मैथ्स में थोड़ा दिक्कत हो रहा है आपको, आप इंग्लिश और जीएस करके आइए। अगर इंग्लिश और जीएस करके आएंगे और मैथ्स बहुत आसान रहने वाला है, अब इतना टेंशन मत लीजिए। 10, 12, 15 तो ऐसे ही आप करके आ जाएंगे मैथ्स में, है ना। तो अगर जीएस और इंग्लिश आपने कर लिया और अगर मैथ्स में थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया तो आराम से आप 100+ अटैम्प्ट करके आ सकते हैं। और हम आपको वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे तुक्का मारना है, कि तुक्का भी अगर आप थोड़ा सोच के मारेंगे ना तो 8-10 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, मैं इस बात का गारंटी ले रहा हूँ। तो उस वीडियो तक के लिए आप वेट कीजिए, फिर पूरा आपको बताएंगे। आ जाइए 51 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ ब्लेंड? ब्लेंड होता है कि किसी चीज़ को मतलब मिलावट करना, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिक्स, दिया हुआ है डायरेक्ट, इसका मीनिंग ही दिया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ शैलो? शैलो मतलब ऊपर ऊपर से, ऊपर की तरफ। शैलो वाटर मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है, तो शैलो का उल्टा हो जाएगा आपका डीप, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द ग्रुप ऑफ सेलर्स कॉल्ड? सेलर्स का जो ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं सर? इनको बोलते हैं क्रू, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 54 फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। प्लीज़ गिव मी डैश ऑफ द केक। ए ऑफ द केक कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। प्लीज़ गिव मी द ऑफ द केक, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। प्लीज़ गिव मी एन ऑफ द केक, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। आप ऑप्शन रिजेक्ट कीजिए। प्लीज़ गिव मी हाफ ऑफ द केक, राइट आंसर सही है, बहुत अच्छा। ऐसे ऑप्शन रिजेक्ट कीजिए, अगर ऑप्शन रिजेक्ट करेंगे ना तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आंसर पता भी नहीं है ना तो ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते, इतना तो हमें सेंस है। ए के साथ ऑफ नहीं लगेगा, दा के साथ भी ऑफ नहीं लगेगा, एन के साथ भी ऑफ नहीं लगेगा, तो एक ही वर्ड बचा हुआ है हाफ। तो हमें अगर आंसर पता भी नहीं है ना तब भी हम रिजेक्शन से आंसर तक जा सकते हैं, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 55 व्हाट इज़ ए यंग कैट कॉल्ड? यंग कैट को क्या बोलते हैं? राइट आंसर इज योर किटन, ठीक है। फिर 56 में आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ब। 56 ही डिड नॉट डैश टू स्कूल टुडे, बोलिए। राइट आंसर हो जाएगा गो। डिड के साथ हमेशा वर्ब 1 फॉर्म लगता है, ये आपको पता होगा ना। गो होगा, गोज नहीं होगा, वेंट नहीं होगा। 57 व्हाट इज द फीमेल हॉर्स कॉल्ड? फीमेल हॉर्स को क्या बोलते हैं सर? राइट आंसर हो जाएगा आपका मेयर, ठीक है।
58 व्हाट इज द हाउस ऑफ बी कॉल्ड। यह काफ़ी कन्फ्यूजिंग होते हैं आप एवियरी और एपियरी में, है ना। एवियरी और एपियरी में काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कीजिए, बीज के लिए होता है एपियरी, बीप साउंड होता है ना, बीप बीप साउंड होता है। तो पी से आपका आएगा एपियरी, ठीक है, बीप साउंड ऐसे याद कीजिए। और अगर वो बीप साउंड अगर एपियरी बीप मतलब बी बीप, और पी वाला ये पी से आएगा एपियरी, और एवियरी वी दिया हुआ है ना, वी 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 से मैंने बनाया बार्ड, तो बार्ड के लिए आपका आएगा एवियरी, और आपका बीज के लिए आएगा एपियरी। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। आई होप आज के बाद कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे एवियरी और एपियरी में। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बी फॉर बॉय, बी इज़ द राइट आंसर। 59 व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स कॉल्ड। वेरी इजी। 59 क्या बोल रहे हैं देखिए, यस यू आर राइट, आंसर है आपका बॉटनी। क्वेश्चन नंबर 60 व्हाट इज़ ए ग्रुप ऑफ बी कॉल्ड। ग्रुप ऑफ बी को हम क्या नाम बोलेंगे सर। राइट आंसर होगा आपका स्वार्म, स्वार्म इज द राइट आंसर, फ्लॉक नहीं होता है। 61 व्हाट इज द प्लूरल ऑफ ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल क्या है। ऑक्स का प्लूरल है ऑक्सेन, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 62 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन सा है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगेस। गंगस है कि मतलब गंगा का साफ पार्टी है, गंगेस। 63 व्हाट इज़ द सुपरलेटिव ऑफ गुड। गुड का सुपरलेटिव क्या होगा। गुड का सुपरलेटिव होगा आपका बेस्ट, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बेस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 64 फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब एन एप्पल ए डे कीप्स डैश अवे। आपको पता होगा ना, एन एप्पल कीप्स ए डॉक्टर अवे वो बोलते हैं ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। 65 में आ जाइए, ए पर्सन हु काट्स हेयर इज। वेरी आसान है, आपको पता होगा। यस यू आर राइट माय डियर, आंसर है ए बार्बर, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 66 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द साउंड मेड बाय ए डॉग। राइट आंसर इज योर बार्क। नेक्स्ट 67 व्हाट इज ए मेल बी कॉल्ड। मेल का जो बी होगा उसको क्या बोलते हैं सर। मेल बी को बोलते हैं ड्रोन। मेल बी इज योर ड्रोन। 68 व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ शिप। शिप का कलेक्टिव नाउन क्या होगा। राइट आंसर इज योर हार्ड। तो कलेक्टिव नाउन ऑफ शिप इज योर हार्ड। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़िए, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ रिप्लाई। रिप्लाई का पास्ट टेंस क्या होगा। वेरी इजी, यस यू आर राइट, आंसर होगा आपका रिप्लाइड। 70 ए पर्सन हु ट्रीट्स बोन डिजीज इज कॉल्ड। बोन डिजीज वगैरह को जो ट्रीट करता है उनको क्या बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑर्थोपेडिशियन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 71 ए लेडी हु सेल्स मिल्क इज। ये भी अगेन कन्फ्यूजिंग है, जो मिल्क बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं सर। राइट आंसर हो जाएगा मिल्क वोमेन। वो जो अब मिल्क मेड और मिल्क वोमेन में कन्फ्यूज मत होइए, है ना। मिल्क मेड वो है जो दूध निकालते हैं उनको बोलते हैं मिल्क मेड, और जो दूध निकालने के बाद जो घर में जाके दूध बेचते हैं उनको बोलते हैं मिल्क वोमेन, ठीक है। आप कन्फ्यूज नहीं होना है सर आपको इसमें, बहुत अच्छा। चलिए फिर इसके बाद आप आगे बढ़िए, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। ए चाइल्ड कैनॉट लर्न ऑन डैश। ए चाइल्ड कैनॉट लर्न ऑन डैश ओन। आंसर इज योर इट्स ओन। 73 चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है ये आपको बताना है। राइट ऑप्शन इज योर सी, मिसेलेनियस, सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, 74 व्हाट इज द होम ऑफ रैबिट कॉल्ड।
रैबिट का घर को क्या नाम से बोलेंगे आप? राइट आंसर विल बी योर डी, बोरो। 75, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ जेंडर? व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ बैचलर? सॉरी, बैचलर का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा आपको बताना है। राइट आंसर इज योर डी, स्पिनस्टर। स्पिनस्टर का मतलब होता है जो लड़की का शादी नहीं हुआ है उनको बोलते हैं स्पिनस्टर। लड़कों के लिए होता है बैचलर और लड़कियों के लिए होता है स्पिनस्टर। जो लड़का का शादी नहीं हुआ है उनको बोलेंगे आप बैचलर, और जो लड़की का शादी नहीं हुआ उस लड़की को आप बोलेंगे स्पिनस्टर। ठीक है, आई होप ये वाला आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, है ना? आपने काफ़ी क्वेश्चन अपने खुद से भी सॉल्व किए होंगे, है ना? आपको काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन मिल रहा होगा, है ना? आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है इसलिए क्योंकि आपने उससे पहले काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखा है। इसका मतलब आप में एक मोटिवेशन आया है कि काफ़ी क्वेश्चंस आपको फाइनल में भी आपको रिपीट होते हुए दिखेगा। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो आपको इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप बेकार में लास्ट मोमेंट में आप टेंशन और पैनिक होके इतना दिन का जो मेहनत आपने किया है वो अगला अगला इस संडे को वो रंग दिखाने का टाइम है ना? अभी वो आपका जितना भी आज ने आपने जितना कुछ मेहनत किया है वो सारा इसका फल आपको इस संडे को आपको मिलने वाला है। तो मैं आपको आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा दुआ, मेरा सपोर्ट, मेरा ब्लेसिंग आप सबके साथ है। आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आप यहाँ पे बैठे हुए हो और यहाँ तक आप आए हुए हो, तो एंड यू डिज़र्व दिस। और आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं सर। बहुत एक अच्छा सेल्फ मोटिवेशन के साथ जाइए। आपको मतलब गंवाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जीतने के लिए पूरा सामने पूरा दुनिया बचा हुआ है आपके सामने। तो जो हो गया उसके बारे में मत सोचिए। जितना हमने कर रखा है, जितना हमने आगे प्रिपरेशन कर रखा है, उसको लेके एक अच्छा मोटिवेशन के साथ आप जाइए। आप कर लेंगे सर। आप में वो जज्बा है, आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो पोटेंशियल है, आप इसलिए वहाँ तक आप जा पा रहे हो। और आपको वहाँ पे जाके जीत के आना है। ठीक है, जीत के आना है इसका मतलब वहाँ पे नहीं कि लड़ाई लग गई और पूरा लड़के पूरा आना है, नहीं। जीत के आना है इसका मतलब जॉब लेके आना है। आप जाएंगे खाली हाथ, लेकिन आएंगे एक हाथ में जॉब लेके। उसका रिफ्लेक्शन 3-4 महीने बाद दिखने को मिलेगा, वो बात अलग है। लेकिन जैसे ही आपने ओएमआर शीट सबमिट किया, एक हाथ में ओएमआर शीट सबमिट करेंगे और सोचिए कि दूसरा हाथ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, वो मिलेगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो बात अलग है। ओएमआर शीट कैसे फिलअप करना है, आपको तुक्का कैसे मारना है, पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चंस कौन सा पहले लेना है, कौन सा रिजेक्ट कैसे करना है, वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। कल तक आप वेट कीजिए। हम आपको लास्ट आवर्स में, लास्ट मोमेंट हम आपको बताएंगे ताकि आपको याद रहे। एग्ज़ाम आवर्स में कैसे आपको कैसे वो अपने आप को कूल रखना है, वो सारा चीज़ हम आपको बोलेंगे। ठीक है सर, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और लास्ट मोमेंट में पैनिक होके इतना दिन का मेहनत आप पानी में मत डालिए सर। कूल रहिए, शांत रहिए और मेडिटेशन कीजिए। आपका बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए इस वीडियो को और लेंदी नहीं करेंगे, यहीं पर रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।